चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर, जिसमें स्पीडी का जो कि नया बुक है वो नवंबर 2021 टू 1 अक्टूबर 2022 तक का है। उसमें अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ए में क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी बैडमिंटन। तो इसका कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला का कौन सा होगा, तो पहला का होगा ए क्रिकेट। दूसरा में है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? ए जियोर्जिया मेलोनी, बी मारा कारफगना, सी डेनियला स्टैंचले या डी मारिया एस्टेला जेलमिनी। तो दो का कौन सा होगा, दो का एक जॉर्जिया मेलोनी। अब है तीसरा में, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 सितंबर को, बी 27 सितंबर को या डी 29 सितंबर को या डी 30 सितंबर को। तो तीन का कौन सा होगा, आप लोग बताइएगा। तीन का होगा बी में कौन है, 27 सितंबर। हाल ही में किसे वर्ष विश्व 22 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ए श्रेया घोषाल, बी आशा पारेख, सी माधुरी दीक्षित या डी हेमा मालिनी। तो चार का कौन सा होगा, आप लोग पता होगा तो कमेंट कीजिएगा इसको। तो पांच का होगा बी आशा पारेख। पांच। अब आगे 5 नंबर, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए सुरेश माथुर, बी अनीस खान, सी ब्रजेश ठाकुर या डी दिलीप तिर्की। तो पांच का कौन सा होगा, आप लोग को पता है तो इसको कमेंट कीजिएगा। तो होगा पांच का डी दिलीप तिर्की। 6 नंबर, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने? ए डॉक्टर संजीव रंजन, बी डॉक्टर मनीष राणा या सी डॉक्टर सुशील शर्मा या डी डॉक्टर राजीव बहल। तो छो का कौन होगा, छो का डी डॉक्टर राजीव बहल। अब है 7 नंबर में, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने? ए महेश चक्रवर्ती, बी राजेश सिंह या सी कैवल्य बोहरा या डी जितेश पटेल। तो 7 का कौन सा होगा, 7 का सी कैवल्य बोहरा। 8 नंबर में अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसमें 8 में है, जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? ए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो 8 का कौन सा होगा, 8 का सी में क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये समन करंट अफेयर बिहार एसएससी के लिए और बिहार के कितना एग्जाम है इसमें सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आंसर। तो आगे है 9 नंबर में, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ए चौधरी चरण सिंह, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी मुरारजी देसाई। अगर आप लोगों को पता होगा तो इसको कमेंट कीजिएगा। तो नो का होगा बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय दिवस। अब 10 नंबर में, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 का कौन सा होगा, ए 25 सितंबर, बी 20 सितंबर, सी 23 सितंबर या डी 21 सितंबर। तो 10 का कौन सा होगा, 10 का सी 23 सितंबर को। 11 में, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में एचएएल हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु। तो 11 कौन सा होगा, पता है तो कमेंट कीजिए। तो 11 का होगा डी बेंगलुरु। अब 12 नंबर में, हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ए गृह मंत्रालय, बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सी संस्कृत मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। तो 12 का कौन सा होगा, 12 का बी आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा।
13 नंबर में प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? ए कैंसर, बी डायबिटीज, सी पीलिया या डी डायरिया। तो 13 का कौन सा होगा? 13 का ए कैंसर के लिए क्या बनाया जाता है? 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 सितंबर को, बी 21 सितंबर को, सी 22 सितंबर को या डी 24 सितंबर को। तो 14 को कौन सा होगा? 14 का बी 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की? ए चीन, बी जर्मनी, सी भारत, डी यूएसए। तो 15 का क्या होगा? 15 का ए चीन। अब आते हैं 16 नंबर में हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप विश्व वाइस का खिताब किसने जीता है? ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो 16 में आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, जो कमेंट जितना कीजिएगा उतना आप लोग को याद रहेगा। तो 16 में होगा सी, 16 का सी क्या होगा? बांग्लादेश। अब है 17 में हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? ए कॉमेडियन, बी गायक, सी वैज्ञानिक या डी कमेंटेटर। तो 17 का क्या होगा? 17 का ए कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ए नवीन सिंघल, बी आर ओझा, सी टी पुष्पकेंद्र या डी प्रणव आनंद। तो 18 का कौन सा होगा? 18 का डी प्रणव आनंद। 19 में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एलियस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या डी त्रिपुरा। तो 19 का होगा ए असम। अब 20 में सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी मणिपुर। तो 20 का कौन सा होगा? 20 का सी। तो 20 का सी और डी में तो एक ही है, तो मणिपुर। तो जो पहले ऑप्शन रहता है वो पहले में रहता है। अब है 21 में ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई? ए आर फिल्म या बी द कश्मीर फाइल्स या सी श्यामा सिंघारा या डी छेल्लो शो। तो 21 का कौन सा होगा? 21 का होगा, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। तो 21 का होगा डी छेल्लो शो। अब आते हैं 22 में हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वे थे क्या? ए टेनिस खिलाड़ी, बी क्रिकेट या सी बैडमिंटन या डी हॉकी। नरेश कुमार क्या थे? 22 में आप लोगों को पता होगा तो 22 का ए होगा, टेनिस खिलाड़ी थे। 23 में हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी क्रिकेट या डी हॉकी। तो रोजर फेडरर होगा। 23 के कौन होगा? 23 का बी टेनिस। अब आते हैं हम लोग 24 में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ए 12 सितंबर, बी 14 सितंबर या सी 10 सितंबर या डी 15 सितंबर। तो 24 का कौन होगा? तो 24 का बी 14 सितंबर से। ऐसे हिंदी दिवस एक सप्ताह के लिए भी चलता है। अब आते हैं 25 में हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो 25 का कौन सा होगा? ए आसिफ अली जो कि पाकिस्तान का, बी अरोज फिंच ऑस्ट्रेलिया का या सी सिकंदर रजा जिम्बाब्वे का या डी डेविड मलान इंग्लैंड का। तो 25 का होगा सी सिकंदर रजा जिम्बाब्वे का। अब है 26 में भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए? ए सुशील वर्मा, बी मुकुल रोहतगी या सी आनंद मिश्रा या डी आर वेंकट रमनी। तो 26 का कौन सा होगा? 26 का डी होगा आर वेंकट रमनी।
27 में हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना? ए एचडीएफसी, बी एसबीआई, सी पीएनबी या डी डीसीबी? तो 27 का क्या होगा? 27 का ए एचडीएफसी। 28 में हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया? ए उज्बेकिस्तान, बी तजाकिस्तान, सी कजाकिस्तान या डी तुर्कमेनिस्तान? तो 28 का कौन सा होगा? 28 का सी कजाकिस्तान। अब 29 में क्रिकेट महिला एशिया कप विश्व 22 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी श्रीलंका, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी बांग्लादेश? तो 29 का डी बांग्लादेश। अब है 30 में। 30 में है और भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ए फ्रांस, बी भारत, सी यूएसए या डी जर्मनी? तो 30 का होगा, 30 का कौन सा होगा? 30 का सी यूएसए। और क्रिकेट महिला का जो एशिया कप हुआ उसमें भारत ने इस बार जीत लिया, जो कि बांग्लादेश में हुआ। इस बार भारत ने एशिया कप, महिला एशिया कप जीता किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर जीत लिया था। अब आता है 31 नंबर में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने? ए विनीत चौधरी, बी आवेश माथुर, सी संजय खन्ना या डी राजेश निगम? तो 31 का कौन होगा? 31 का सी संजय खन्ना। और 32 में किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन विश्व 22 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ए कॉस्पर रूड, बी जॉय सेलिसबरी, सी प्लेसले कुल्फहोफ या डी कार्लोस अल्काराज? तो 32 का होगा डी कार्लोस अल्काराज। 33 में अब देखते हैं। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए ब्राजील, बी दक्षिण अफ्रीका या सी भारत या डी चीन? तो 33 का आप लोग बताइएगा। 33 का होगा कौन सा? 33 का होगा बी दक्षिण अफ्रीका। अब आते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश? तो 34 का होगा सी गुजरात। अब 35 में हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी गुजरात? तो 35 का होगा क्या? 35 का होगा बी राजस्थान। अब आते हैं 36 में। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप विश्व 22 जीता? तो 36 का कौन सा होगा? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश? तो एशिया कप 2022 किसने जीता? जो कि किसमें? तो होगा 36 का सी श्रीलंका ने। किसको हरा कर जीता? तो पाकिस्तान को हरा कर जीता। 36 के बाद 37। हाल ही में संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ए एलेक्स फिंच, बी वोल्कर तुर्क, सी मिलेन जॉन या डी सर्बिया फेरेडी? तो 37 का कौन सा होगा? तो 37 का बी वोल्कर तुर्क। अब 38 में हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष विश्व 21 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ए 132वां, बी 134वां, सी 123वां या डी 127वां? तो 38 का कौन होगा? 38 का ए 132वां स्थान मिला यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में। 39 में हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी स्वीडन या डी फ्रांस? तो 39 का बी होगा ब्रिटेन। अब है 40 में भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 1922 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? ए आईएनएस अजय,
P34, या बी INS खुखरी, या सी INS खिर्च, या डी INS खंजर। तो 40 का कौन सा होगा? 40 का होगा ए INS अजय, जिसको P34 बोलते हैं। अब आते 41 में। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी रूस, या डी चीन। तो 41 का कौन सा होगा? 41 का डी चीन। 42 में। भारतीय सेना ने विश्व 23 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? ए दक्षिणी कमान, बी पूर्वी कमान, या सी उत्तरी कमान, या डी सेंट्रल कमांड। तो 42 का कौन होगा? 42 का ए दक्षिणी कमान। अब 43 में आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए ICAR, या ICSR, या सेक्सा, या डी में CSIR। तो 43 का कौन सा होगा? आप लोगों को पता है तो बताएगा। 43 का डी CSIR। अब आते हैं 44, जो कि लास्ट नंबर है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ए रवि कुमार दहिया, बी बजरंग पुनिया, सी दीपक पुनिया, या डी योगेश्वर दत्त। तो 44 का बी बजरंग पुनिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसमें लगभग 800 क्वेश्चन रहेगा। तो तब 44 क्वेश्चन आज हम लोग बताए हैं। धीरे धीरे आप लोग को 800 क्वेश्चन बता देंगे। 800 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो फायदा हो जाएगा आप लोग को। किसमें? बिहार SSC